हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट डेज ऑफ जनवरी मंथ। कल हमने आपको जनवरी माह के 1 से लेकर 15 जनवरी तक के दिन पढ़ाए थे। आज उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले एक बार 1 से लेकर 15 जनवरी तक का रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाते हैं। उसके बाद 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट डेज है 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डेज है 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेज है 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डेज है 15 जनवरी। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। अब आज नया दिवस स्टार्ट करेंगे 16 जनवरी। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, नेशनल स्टार्टअप डे। क्यों मनाया जाता है? स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं यूथ को इनोवेशन नवाचार बढ़ावा देने के लिए। नवाचार क्या होता है? नवाचार से आशय है व्यापार तकनीकी सेवा एवं नए उत्पाद आदि में परिवर्तन लाना। एक ये इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, स्टार्टअप इंडिया। लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई? तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016। याद करने के लिए ट्रिक है, यहाँ भी 16 आ रहा है और लास्ट में भी 16 आ रहा है। तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 से हुई है। अब 16 जनवरी को एक जो घटना है वो बहुत इंपोर्टेंट है। 16 जनवरी को क्या हुआ था? तो 16 जनवरी को सबसे पहले कोविड-19 का पहला टीका 16 जनवरी 2021 को एम्स दिल्ली के सफाई कर्मी मनीष कुमार को लगाया गया था। एम्स दिल्ली में है। एम्स का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अब नेक्स्ट डे है आपका 19 जनवरी। 19 जनवरी को NDRF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। NDRF क्या है? NDRF का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, इसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। नेशनल में से होता है राष्ट्रीय, डिजास्टर में से होता है आपदा, रेस्पॉन्स में से होती है प्रतिक्रिया, फोर्स में से होता है बल। अर्थात नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स का मतलब होता है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। नेक्स्ट पॉइंट है NDRF की स्थापना कब हुई थी? तो NDRF की स्थापना सन 2006 ईस्वी में हुई थी। ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, BVI में नोट भी लगा दिया मैंने। NDRF की पहली महिला टीम गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे आपात सेवाओं के लिए गठित की गई थी। तो NDRF की पहली महिला टीम कहां पर स्थापित की गई थी? गढ़मुक्तेश्वर। कहां पर है ये? हापुड़ में। और हापुड़ कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। और किस नदी किनारे की गई? गंगा नदी किनारे। आपात सेवाओं का मतलब है बाय द वे कोई नदी में डूब रहा हो या कोई किसी प्रकार की आपदा आ रही हो, ठीक है। उसके बाद हापुड़, ये हापुड़ जो जगह है वो उत्तर प्रदेश की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, क्योंकि जो हापुड़ है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। अब आपको ये तो पता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है, लेकिन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट केस है 21 जनवरी। 21 जनवरी को मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि सन 1972 में तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कौन कौन से 3 राज्य थे? आपका मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो सन 1972 में तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब इनके बारे में समझ लो। सबसे पहला है मेघालय। मेघालय ये असम राज्य के खासी, गारो, जयंतिया पर्वतीय जिलों को काटकर बनाया गया था। आपको एक बात याद रखना है, खासी, गारो, जयंतिया जनजाति भी है और पहाड़ियां भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंपोर्टेंट BVI क्वेश्चन। खासी, गारो, जयंतिया जनजाति मेघालय राज्य में पाई जाती है। दूसरा देखना है आपको मिजोरम।
यह पहले केन शासित प्रदेश था, मिजोरम जो था पहले केन शासित प्रदेश था। सन 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इससे भी जनजाति पूछ ली जाती कभी कभी, मिजो जनजाति ये मिजोरम में पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट राज्य आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा यह राज्य बांग्लादेश की सीमा से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाता है तीनों तरफ से बांग्लादेश की सीमा से कौन सा राज्य घिरा हुआ है, तो आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा की इंपोर्टेंट जनजाति है रियांग जनजाति। इसी रियांग जनजाति को ब्रू जनजाति भी कहा जाता है। तो रियांग जनजाति या ब्रू जनजाति कहां पाई जाती है, त्रिपुरा। त्रिपुरा के अतिरिक्त भी अगर देश पूछ लिया जाए तो बांग्लादेश में भी पाई जाती है। वर्तमान में भारतीय राज्य की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या पूछ ली जाए तो 8 है। अब तीनों राज्यों की राजधानी भी देख लो। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। नेक्स्ट डे है 23 जनवरी। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। पराक्रम दिवस को साहस दिवस भी कहते हैं। भारत सरकार ने सन 2021 में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1948 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में हरिपुरा कहां पर है, तो ये गुजरात के सूरत जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है 1939 के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी और ये त्रिपुरी आपका कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के तट पर है ये। अब एक यहाँ में नोट दिया है, इंपोर्टेंट नोट है, जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था ये कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। तो इसमें महात्मा गांधी के प्रतिनिधि पट्टामी सीतारमैया को 203 वोटों से हराकर सुभाष चंद्र बोस ने दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट पॉइंट इंपोर्टेंट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट आजाद हिंद सरकार का गठन 1947 ईस्वी में सिंगापुर में किया गया था। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है और इसकी मुद्रा डॉलर है। उसके बाद इनके प्रमुख नारे हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा एवं जय हिंद आदि इनके प्रमुख नारे हैं। एक पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम में गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, तो गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे वर्ड आया कटक, तो कटक से हम 3 पॉइंट आपको बताएंगे कौन से इंपोर्टेंट है। एक तो कटक जो हमारा है वो महानदी किनारे स्थित है। कटक में ही केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय मतलब भारत का, और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान पूछा जाए तो मनीला है, मनीला की राजधानी फिलीपींस है। नेक्स्ट कटक में किस तरह जन्म हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कटक में हुआ था। नेक्स्ट डेट है 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2009 से हुई थी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट नोट्स है सन 2021 में 24 जनवरी को हरिद्वार की 19 वर्षीय छात्रा सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनाया गया था। कहने मतलब एक दिन का सीएम बनाया गया था, चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट इससे रिलेटेड अगर ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है तो आपका आंसर होगा 24 जनवरी। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 11 अक्टूबर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को। किसके उपलक्ष्य में, सरोजिनी नायडू के जन्म के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे राष्ट्रीय महिला दिवस की बात की जाए तो 13 फरवरी आंसर होगा और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बात की जाए तो 8 मार्च आंसर होगा। इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है बालिका से संबंधित, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 से 2015 को पानीपत हरियाणा से प्रारंभ हुई थी। अगर सबसे ज्यादा महिला लिंगानुपात पूछा जाए
तो सबसे ज्यादा महिला लिंगानुपात आपका केरल राज्य का है। नेक्स्ट देश है 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इंग्लिश में से नेशनल वोटर डे कहते हैं। 25 जनवरी को ही 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन कमीशन, की स्थापना हुई थी। अनुच्छेद 324 में भारत के निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का वर्णन है। जो चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग है वह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब होता है जिसका संविधान में वर्णन हो। नेक्स्ट पॉइंट, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट डालने की आयु एज को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की आयु या उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए 61वां संविधान संशोधन 1989। नेक्स्ट पॉइंट है, ये करंट क्वेश्चन है नवंबर का। श्याम शरण नेगी स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता थे। यानी मतलब है जब भारत आजाद हुआ तो सबसे पहले वोट इन्होंने डाला था, हिमाचल प्रदेश के रहते, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो कहने का मतलब है स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता कौन थे? श्याम शरण नेगी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, महिलाओं को सर्वप्रथम वोट डालने का अधिकार न्यूजीलैंड देश ने दिया। किस देश ने दिया? न्यूजीलैंड देश ने दिया। अब 25 जनवरी को एक दिवस और मनाया जाता है। 25 जनवरी को एक दिवस और मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, पर्यटन का मतलब होता है कि घूमने के स्थल। इसमें क्या है, भारत में सर्वाधिक पर्यटक ताजमहल को देखने आते हैं और ताजमहल आपका यमुना नदी किनारे आगरा में स्थित है। नेक्स्ट देश है 26 जनवरी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इंग्लिश में से रिपब्लिक डे भी कहते हैं। सन 2023 में भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होने के कारण प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारत को पूर्ण गणराज्य का दर्जा मिला था। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी 4 नोट है, 4 इंपोर्टेंट है। सन 1950 में गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? कहने का मतलब है सबसे पहले जब गणतंत्र दिवस मनाया गया था तो सबसे पहले भारत के मुख्य अतिथि कौन बने थे? तो सन 1950 में गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। सन 2019 में पूछ लिया जाए तो सन 2019 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, सन 2020 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि जायर बोल्सोनारो ब्राजील के राष्ट्रपति थे। उसके बाद ये न्यू है इसी वर्ष का, सन 2021 और 2022 में कोई भी नहीं आया मुख्य अतिथि। सन 2023 का देखिए, सन 2023 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि अब्देल फतेह अल सीसी, इसका नाम याद रखना है। सन 2023 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि अब्देल फतेह अल सीसी आए थे, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। 74वें गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है यहीं से। तो 74वें गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तराखंड राज्य को मिला, जिसमें कार्बेट नेशनल पार्क की झांकी को दर्शाया गया है। इसी क्रम में दूसरी श्रेणी का अवार्ड महाराष्ट्र की शक्तिपीठ को मिला है और तीसरी श्रेणी का अवार्ड उत्तर प्रदेश की गुरु शिष्य परंपरा को मिला है, जिसमें ये तीनों झांकियां दर्शाई गई हैं। उसके बाद गणतंत्र दिवस 2023 की थीम जन भागीदारी है। जन भागीदारी मतलब है लोगों की पार्टिसिपेशन। इंग्लिश में से बोलते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल। और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में आ चुका है। ये राजपथ का नया नाम क्या कर दिया गया है? राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। नेक्स्ट देश है 26 जनवरी। 26 जनवरी को
अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क का मतलब है जैसे कोई भी देश किसी दूसरे देश की सीमा में व्यापार करता है तो उसे शुल्क देना पड़ेगा। उसके बाद भारत से लगने वाली सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की है। बांग्लादेश भारत से 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। दूसरा पॉइंट, भारत से लगने वाली सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान देश की है। अफगानिस्तान भारत से 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक देशों की सीमा से लगने वाला देश चीन है, जिसकी यह 14 देशों की सीमा से लगता है। इसे एशिया का अजगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा कनाडा है, जो कि 8890 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा वेटिकन सिटी की है। वेटिकन सिटी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, यह क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। यह 3.2 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अगर आपके पेपर में वेटिकन सिटी ऑप्शन में ना मिले तो आप जिब्राल्टर पे आंसर लगाएं, क्योंकि वेटिकन सिटी के बाद जिब्राल्टर ही सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पड़ोसी देशों की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आपका आंसर होगा 14। जो भारतीय 14 राज्य हैं वो पड़ोसी देशों की सीमा से लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हिमालय पर्वत से लगने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो हिमालय पर्वत से 10 भारतीय राज्य लगते हैं। नेक्स्ट है 30 जनवरी। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं, क्योंकि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गॉडसे ने दिल्ली के बिड़ला भवन में 3 गोलियां मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो इनके मुंह से स्वर निकला हे राम। तो हे राम नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। ये पूछ लिया जाता है। महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहां पर है? तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट में है, ये नई दिल्ली में है। महात्मा गांधी का जन्म स्थल कीर्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। यह पोरबंदर गुजरात में बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इंपोर्टेंट, महात्मा गांधी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस मनाया जाता है, जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अहिंसा दिवस के रूप में। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंपोर्टेंट, ये नोट इंपोर्टेंट है, शहीद दिवस 2 मनाए जाते हैं। एक महात्मा गांधी के जन्म के उपलक्ष्य, महात्मा गांधी की मृत्यु के उपलक्ष्य में, दूसरा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के उपलक्ष्य में। तो जो दूसरा वाला जो शहीद दिवस है वो 23 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी, क्योंकि इन्होंने 8 अप्रैल 1829 ईस्वी को भगत सिंह ने केंद्रीय सभा सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, जिसका आशय था बिहारी सरकार को जगाना। तो जब तीनों को फांसी दी गई तो भगत सिंह को फांसी देने वाला जो जज था उसका नाम था जेसी हिंटन। नेक्स्ट पॉइंट है, भगत सिंह को फांसी लगने से पहले भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। ये पॉइंट आता है एग्जाम में, किसकी जीवनी पढ़ रहे थे? लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। लास्ट पॉइंट है, शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। इसी के साथ जनवरी के पूरे महीने समाप्त होते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।